नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में उद्यम धंधों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए आज कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने महामारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए पैकेज का ऐलान किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को 50,000 करोड़ रुपए का डोज दिया गया है। 1.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना घोषित की गई है। 3 साल के लिए क्रेडिट गारंटी योजना जारी की गई है। 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। 31 मार्च 2022 तक मुफ्त पर्यटक वीजा दिया जाएगा। अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। 11,000 टूरिस्ट गाइड को मदद दी जाएगी। पहले 5 लाख टूरिस्ट को वीजा शुल्क नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे लखनऊ। चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। राज्यपाल और सीएम योगी समेत कई नेताओं और अफसरों ने की आवागमनी। राष्ट्रपति ने विजिटर बुक में विचार व्यक्त किए। राष्ट्रपति ने भारतीय रेल को दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति के आवागमन पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। लखनऊ के 6 अस्पतालों में बनाया गया सेफ हाउस। अस्पताल में 6 से 10 बेड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ तैयार। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। मायावती ने कहा है कि बसपा जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने बोला कि मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि अगर यह चुनाव पारदर्शी होते तो हम जरूर लड़ते। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि AIMIM के साथ हमारे गठबंधन की खबरें पूरी तरीके से गलत हैं। हम भले ही जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन पूरी तरह सक्रिय हैं। हमारी लगातार बैठकें चल रही हैं। हम विधानसभा चुनाव की पुरजोर तैयारी में जुटे हैं। मायावती ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी। यूपी में सर्वजन को बचाना है, बसपा को सत्ता में लाना होगा। जब प्रदेश में बसपा की सरकार बन जाएगी तो जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बसपा में शामिल हो जाएंगे। मायावती ने कहा कि पार्टी के लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे इस चुनाव में अपना समय और ताकत लगाने के बजाय पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में लगाएं। मायावती ने कहा कि बसपा के लोगों को हथकंडों से सतर्क रहना चाहिए। 1995 में हम सपा सरकार से अलग हुए थे। भारतीय जनता पार्टी भी सपा की ही तरह है। बसपा के खिलाफ तरह तरह की अफवाह फैलाई जा रही है लोगों के बीच। जिला पंचायत चुनाव के 17 सीटों में बढ़त से भाजपा की खुशी की लहर है। दिनेश शर्मा ने कहा कि हमने सभी के लिए काम किया है, किसानों की आय दोगुनी की है। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई मामले में बड़े एक्शन की तैयारी में है पुलिस। आरोपी उम्मेद पहलवान पर रसूखा लगाने की तैयारी में जुटी पुलिस। यूपी में तेजी से बढ़ रहे हैं धर्मांतरण के मामले। अब तक सामने आए 50 मामले, 78 गिरफ्तार। सबसे ज्यादा मेरठ में मिले हैं केस। गाजियाबाद के लोनी कांड में ट्विटर वाले मामले में आज मोहम्मद जुबैर एवं सब्बा नकवी अपने बयान दर्ज कराने के लिए लोनी बॉर्डर थाने पहुंचे, जिसके बाद लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि ऐसे लोगों को पुलिस रासुका लगाए, साथ ही इन्हें जेल भी भेजे। कानपुर में एक बार फिर से आया धर्मांतरण का मामला। हिंदू परिवार पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव, परिवार के दबंगों द्वारा मारपीट का लगाया आरोप। सुल्तानपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं सौली से पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और धनपतगंज के पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह अपनी छोटी बहन अर्चना को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार दिया है। लखनऊ में LDA का गोमती नगर में फूंका गया पुतला। परिजात अपार्टमेंट
आवंटियों ने फूका पुतला। 137 करोड़ से परिजातित कार्य अधूरा है। एलडीए का गोमती नगर में ये पुतला फूका गया। परिजात योजना में 10 सालों से नहीं पूरा हुआ कार्य। बेसमेंट और पार्किंग में पानी भरने से नाराज लोग। एलडीए ने 40% लोगों को नहीं दिया कब्जा। बिजनौर में बसपा सांसद ने लिया जायजा। बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया जायजा। गंगा के कटान में ग्रामीण की फसल हुई तबाह। सांसद के आने के बाद ग्रामीणों के चेहरे मुरझाए। सांसद मकुल नागर ने मदद के नाम पर हाथ खड़े किए। लखनऊ में मूसलाधार बारिश में नाले में बह गई कार। इंडिया मार्ट के सामने नाले में बह गई कार। नाले में बहकर आई मारुति सुजुकी डिजायर। मुजफ्फरनगर में पूर्व पीएम की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई। युवक ने प्रतिमा पर थप्पड़ और डंडे मारे। प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल। रालोदनी नेता और कार्यकर्ताओं ने दी तहरीर। थाना मंसूरपुर क्षेत्र में इंटर कॉलेज का मामला। हमीरपुर में खुलेआम फायरिंग से मचा हड़कंप। मां बेटे को लगी गोली, हालत गंभीर। चुनावी रंजिश में चलते दबंगों ने मारी गोली। खुलेआम गोली चलने से ग्रामीणों में दहशत। मदोहा कोतवाली क्षेत्र के परछा इलाके का पूरा मामला। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 करोड़ 61 लाख रुपए का सोना बरामद। 6 किलो 64 ग्राम सोने के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्कर कोलकाता से दिल्ली ले जा रहे थे सोना। कस्टम विभाग की टीम पूछताछ में जुटी। नोएडा में ट्रैफिक विभाग और एनजीओ की मदद से लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाया गया। दोपहिया वाहनों को असली और नकली हेलमेट की जानकारी दी गई। ट्रैफिक विभाग ने लोगों को रोककर उन्हें यातायात के नियमों की जानकारी दी और सही हेलमेट पहनकर उसी शपथ दिलाई। लखनऊ में आम सीजन में हर साल की तरह इस बार भी मलिहाबाद में अनेक प्रकार की किस्मों का लुत्फ उठाने के लिए दूर दराज से लोग मलिहाबाद आते हैं। वहीं मलिहाबाद के सलीम अहमद ने खुद आम की कलम तैयार कर करीब 40 प्रकार की किस्में को तैयार किया है। सिद्धार्थनगर में चोरी करके भाग रहे चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा। चोरों को पकड़कर ग्रामीणों ने पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस। सुल्तानपुर में पेट्रोल डीजल के दामों से लगातार वृद्धि से नाराज हैं लोग। ट्रांसपोर्टर यूनियन ने आज प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्यों ने रास्ते में सड़क किनारे ट्रक खड़े कर नाराजगी व्यक्त की। ग्रेटर नोएडा में फोटेक गेटवे सोसाइटी के लोग अपने खरीदे हुए घर में बिल्डर द्वारा कमियों से परेशान होकर काले झंडे लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। निवेशकों का कहना है कि बिल्डर ने 2010 में ही अपनी साइट पर काम शुरू किया था और 2011 में पोजीशन देने का वादा किया था। अंबेडकर नगर में जनसेवा केंद्र संचालक के साथ लूट। बदमाशों ने गोली मारकर 3 लाख रुपए की लूट की। बैंक में जमा पैसा कर रहा था केंद्र संचालक। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार। घायल को भेजा गया जिला अस्पताल। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का नामी विजय उर्फ करुआ गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया। बदमाश को घर भर्ती। बदमाश पर लूट, हत्या और डकैती के कई मुकदमे। थाना हरिपर्वत को मिली है सफलता। आगरा में 2 बाइकों की टक्कर के बाद झड़प। युवकों में हुई जबरदस्त लड़ाई। ईंट पत्थरों के साथ चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में 11,000 रुपए के लेन देन को लेकर बारात वापस हो गई, जहां 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। तिलक समारोह में 11,000 की नकदी दिए जाने के बाद
पर दूल्हा पक्ष अड़ गया। लड़की पक्ष द्वारा असमर्थता जताए देने पर दूल्हे पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया। बुलंदशहर में मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फल विक्रेता के साथ हुई है मारपीट। लखनऊ में युवक का अपहरण करके हत्या करने वाला गिरफ्तार। अपहरण करके मांगी थी 2 करोड़ रुपए की फिरौती। एसटीएफ ने न्यू आगरा के दयालबाग से पकड़ा। पैसा न मिलने पर अपहरणकर्ता ने की थी हत्या। घटना में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से 7 मोबाइल 2 कारें बरामद। सुल्तानपुर में कुएं में गिरा गाय के बछड़े को पुलिसकर्मियों ने रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मुरादाबाद में परिवार वालों के साथ कटघर थाना क्षेत्र में गंगा मंदिर में पूजा करने आया बच्चा नहाने के दौरान रामगंगा में डूब गया। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया। लगभग 19 घंटों से एसडीआरएफ और गोताखोरों की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। मुरादाबाद में खड़े टैंकर में निजी बस पीछे से टकरा गई। सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टैंकर सवार 3 मजदूर भी मौके पर उनकी मौत हो गई। बस सवार 2 यात्रियों को भी मौत हो गई। पुलिस के टैंकर रोकने के दौरान बड़ा हादसा। 1 दर्जन से अधिक यात्रियों के घायल होने की सूचना। अभी घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। मुरादाबाद में हादसे पर सीएम योगी का दुख। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। वरिष्ठ अधिकारियों को दिए मदद के निर्देश। पीड़ितों को हर संभव सहायता देने के निर्देश। शाहजहांपुर के थाना बड़ा क्षेत्र में मजदूरों से भरे टेम्पो को एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए, जबकि एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जहां पर इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। फिलहाल 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गाजीपुर के रेवतीपुर थाना इलाके में डेढ़गांव के पास बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं जिला अस्पताल में डॉक्टर ने तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना खतौली कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल अब टिकटॉक वीडियो के लिए होने लगा है, जिसका वायरल वीडियो सामने आ रहा है। एक युवक ने पुलिस की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठकर टिकटॉक का वीडियो बनाया, जो वायरल हो गया और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूट की। बदमाश महिला का बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। मथुरा में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 1 हफ्ता पुराना बताया जा रहा है शव। मृतक के सिर में चोट के निशान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में युवक ने गोली मार करके खुदकुशी करने का कारण स्पष्ट नहीं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। सुल्तानपुर में भतीजे ने की चाचा की हत्या। फावड़े से हमला करके चाचा की हत्या के आरोपी भतीजा मौके से फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने परिवार के 4 लोगों को मारी थी गोली। एक महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। सूचना पर आला अधिकारी फील्ड यूनिट पहुंची। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना। कानपुर में पराग डेयरी परिसर में रखे जनरेटर में आग लग गई। अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में 1 हफ्ते तक कोरोना कर्फ्यू को राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। इस बार राज्य सरकार ने काफी छूट दी है। बाजार 6 दिन खुलेंगे। मसूरी और नैनीताल इतवार को भी खुलेंगे, लेकिन मंगलवार को बंद रहेंगे।
कोचिंग और जिम सेंटर भी 50% कैपेसिटी के साथ खोले जाएंगे। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि स्कूलों में बच्चों की कोचिंग क्लासेस अभी फिलहाल बंद रहेंगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। बता दें कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 3 जिलों के चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था। 1 जुलाई से चमोली जिले के लोग बद्रीनाथ धाम, रुद्रप्रयाग के लोग केदारनाथ धाम और उत्तरकाशी जिले के लोग गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कर सकते हैं। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला सोमवार को भूकंप के झटके से डूल गया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.7 रही। यह भूकंप पिथौरागढ़ जिले के नाचनी क्षेत्र में और बागेश्वर में आज दोपहर को महसूस किया गया। वहीं भूकंप का झटका हल्का होने की वजह से अन्य इलाकों में इसे महसूस नहीं किया गया। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 30 जून से उत्तराखंड में बारिश की संभावना है और मौसम वैज्ञानिक रोहित थापलियाल के मुताबिक 1 जुलाई से उत्तराखंड में ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ेगी। 1 जुलाई को उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर और चमोली के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 2 जुलाई को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है, जिसको लेकर उत्तराखंड डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा द्वारा मसूरी उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। वहीं उनके द्वारा अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा ने सीएमएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अस्पताल में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मसूरी में उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी को लेकर मसूरी महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। मसूरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर सरकार से मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन मशीन के साथ महिलाओं को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। उत्तरकाशी में विश्वनाथ चौक के पास घर में आग लग गई। स्टाफ ने किसी तरीके से भागकर जान बचाई। भीषण आग की वजह से घर जलकर खाक। हल्द्वानी नगर निगम की पोल खुल गई। मूसलाधार बारिश ने पोल खोल दी। बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। कई जगह पर बारिश से जलभराव। पौड़ी में भालू ने किया युवक पर हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। खेत में काम करने गया था युवक। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 82 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा 122 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 4, चमोली में 1, चंपावत में 4, देहरादून में 38, हरिद्वार में 6, नैनीताल में 4, पौड़ी में 6 मरीज सामने आए हैं कोरोना के। तो साथ ही पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 6, उधम सिंह नगर में 6 और उत्तरकाशी में 2 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 6 नए मामले सामने आए। एक दिन में ब्लैक फंगस के 2 मरीजों की मौत हुई है। 4 लोगों को ठीक होने पर किया गया डिस्चार्ज। ब्लैक फंगस के अब तक 492 मामले रिकॉर्ड। फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।